चलिए तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8वां का राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 का। ठीक है, साइंस। ठीक है, यानी कि सेट, यानी कि साइंस का सेट जो है ना दूसरा हल करने वाले। ठीक है, इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि साइंस सेट 1 को हम हल कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम हल करने वाले हैं साइंस सेट 2 को। ठीक है, साइंस सेट 2 को हल करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, 2025 में पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसी को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में करा है, प्रकाश वर्ष से द्वारा मापा जाता है क्या? समय, दूरी, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तीव्रता। तो एक का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1। ठीक है, क्या होता है? समय। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव ताप है क्या? -273 कि 0 सेल्सियस डिग्री, कि -300 सेल्सियस डिग्री, कि 1 सेल्सियस डिग्री। ठीक है, तो दूसरा का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, यानी कि -273 सेल्सियस डिग्री। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा में क्या कह रहा है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है क्या? 1 है में दिया है जल, 2 में दिया है पारा, 3 में दिया है अल्कोहल, 3 में दिया अल्कोहल, 4 में दिया है ईथर। ठीक है, तो तीसरा का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका दूसरा, यानी कि पारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, प्रिज्म द्वारा निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? बैगनी कलर, कि लाल कलर, कि नारंगी कलर, कि हरा कलर। ठीक है, तो चौथा का जो ऑप्शन है एक होगा ना वो होगा 1, यानी कि बैगनी कलर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? न्यूटन ने, कि केपलर ने, कि गैलीलियो ने, कि कॉपरनिकस ने। ठीक है, तो 5 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि केपलर ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। छठा में कह रहे हैं, हर्ट्ज इकाई है क्या? आवृत्ति की, कि कार्य की, कि ऊष्मा की, कि वेग की। ठीक है, तो छठा का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, यानी कि आवृत्ति की। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर अगला सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की? J.L. बेड ने 1926 में, कि माइकल फैराडे ने 1831 में, कि एडिसन ने 1878 में, कि E.G. ओटिस ने 1852 में। ठीक है, तो 7 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा, E.G. ओटिस ने 1852 में खोज किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घट जाता है, कि बढ़ जाता है, कि ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे आने पर घटता है, अपरिवर्ती रहता है। ठीक है, तो 8 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, यानी कि घट जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9 में क्या करें, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी किसने? एडिसन ने, कि रोमर ने, कि फैराडे ने, कि बेयर ने। ठीक है, तो 9 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि रोमर ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, 10 में, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तो 10 के पावर -10 m होता है, कि 10 के पावर 2 m होता है, कि 10 के पावर 10 m होता है, कि एक m होता है। ठीक है, तो 10 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, यानी कि 10 के पावर -10 m होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करा हमारा, 11 में, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? जैकब परिकिंसन ने, कि फैराडे ने, कि जेम्स ऋषि ने, कि एडिसन ने। ठीक है, तो 11 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, यानी कि जैकब परिकिंसन ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता क्या है? घटता है, कि पहले बढ़ता है फिर घटता है, अपवर्तित रहता है। ठीक है, तो 12 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, यानी कि बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहे हैं, 13 में,
अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? सफ़ेद कि पीला कि नीला कि काला? ठीक है, तो 13 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका चौथा, यानी कि काला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या करें 14 में कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी क्या? 1.5 मीटर की, 0.75 मीटर की, 3 मीटर की, 2 मीटर? ठीक है, तो 14 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि 0.7 मीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहे हैं 15 में, एम्पियर मात्रक है क्या? प्रकाश की तीव्रता का, कि विद्युत आवेश का, कि विद्युत धारा का, कि चुंबकीय क्षेत्र का? ठीक है, तो 15 का ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, यानी विद्युत धारा का। ठीक है, विद्युत धारा का। चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं। 16 में क्या कह रहे हैं, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती क्या है? 20,000 से ऊपर, कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, हज से ऊपर, कि 20,000 हज से ऊपर, ए यानी कि कम, कि 20,000, कि 10,000 का दाहिने सैकड़ा, 1,000 हज? ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है कि मैं 20,000 हज से ऊपर, 20,000 हज से कम, 20,000, 1,000 हज। ठीक है, यहाँ दिया 20 हज, यहाँ पर एक हज दिया। ठीक है, तो 16 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि 20,000 हज से ऊपर होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17 में क्या कर रहा है, भूस्तरीय उपग्रह की आवर्तकाल होता क्या है? 28 घंटे, कि 12 घंटे, कि 6 घंटे, कि 24 घंटे? ठीक है, तो 17 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका चौथा, यानी कि 24 घंटा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्षी यात्री को प्रयोग करना चाहिए क्या? लोलक घड़ी, की स्प्रिंग घड़ी, की दोनों? की उपग्रह में समय ज्ञात नहीं किया जा सकता है? तो 18 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि सिम्प्रग 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 घड़ी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 19 में क्या कर रहे हैं, गर्म जल 90 सेल्सियस से 80 सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 सेल्सियस से 70 सेल्सियस तक ठंडा होने में लगेगा समय कितना है? तो 10 मिनट, एक 10 यानी कि 10 मिनट से कम, 10 मिनट से अधिक निश्चित नहीं है। ठीक है, तो 19 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, यानी कि 10 मिनट से अधिक लगेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 20 में क्या कह रहा है, निकटतम दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है क्या? उत्तल लेंस, सॉरी ये तो सवाल नहीं है, इसको अगला देखते हैं। 21 में, यहाँ पर दिया है 22 में। ठीक है, यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस, की समतलोत्तल है, कि समतलोत्तल है, कि अवतल है? समतलावतल। ठीक है, तो 22 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका चौथा, यानी कि अवतल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है 23 में, अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं क्या? इस्पात के, कि नरम लोहे के, कि चांदी के, कि तांबे के? ठीक है, तो 23 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि नर्म लोहे के। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है 24 में, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया है था क्या? 1972 में, कि 1974 में, कि 1975 में, कि 1970 में? ठीक है, तो 24 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, यानी कि 1975 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करें, सबसे अधिक उपग्रह क्या है? शनि के पास, कि मंगल के पास, कि बृहस्पति के पास, कि नेपच्यून के पास? ठीक है, नेपच्यून के पास। ठीक है, तो 25 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी शनि के पास। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? टिमोथी बिल को, कि बिल गेट्स को, कि रे टॉमलिंसन को, कि लिंक गोलिटेसबर्ग को? ठीक है, तो 26 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, रे रे टॉमलिंसन को।
ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है क्या? कल्पना चावला की परम की ब्लू जीन की कोलंबिया, ठीक है। तो 27 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा यानी कि कोलंबिया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है कौन? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका की, ब्रिटेन की, जापान? तो 28 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करें, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है? माइक्रोसॉफ्ट की, IBM की, सन माइक्रो सिस्टम की, इन्फो सिस्टम, ठीक है। तो 29 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक तीसरा आपका, ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि अंग्रेजी से मिलती जुलती कंप्यूटर भाषा क्या है? C++ की, FOX की, DBAC की, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 30 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा यानी कि इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, ना ये भी और ना ही ये भी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है किनको? चार्ल्स बेबेज को, कि वेल्स पास्कल को, कि जेसोफ फिट्जरोल्ड को, कि हैरिसन होलरेसेंथ को, ठीक है। सर यहाँ पर पहले इसको ना देखना था, ठीक है, 31 को देखना था। निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? कोबोल, IBM की बेसिक, फोरेंटेरन, ठीक है। तो 31 का ऑप्शन होगा दूसरा यानी कि IBM, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 32 में कंप्यूटर के विज्ञान का जनक कहा जाता है किनको? चार्ल्स बेबेज को, कि बेल्स पास्कल को, कि जोसेफ जैक्यूडेड को, कि हर्सन होलेरेंथिंग को, ठीक है। तो 32 का ऑप्शन होगा आपका क्या? प्रथम यानी कि चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहे हैं, नाभिकी का आकार होता क्या है? 10 के पावर 10 यानी कि 10 के पावर -10 मीटर, कि 10 के पावर -5 मीटर, कि 10 के पावर -9 मीटर, कि 10 के पावर -15 मीटर, ठीक है। तो 33 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा यानी कि 10 के पावर -10 यानी कि 10 के पावर -15 मीटर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहे हैं, फास्फोरस का अनुसूत्र है क्या? P1 की, P2 की, P3 की, P4, ठीक है। तो 34 का जो ऑप्शन होगा ना वो आपका चौथा हो जाएगा, P4 होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है क्या? बेकेलाइट, पॉलीथीन की, केसिन की, पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो 35 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक यानी कि बेकेलाइट, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहे हैं, तत्व जो अलंगम होता है उसे क्या कहते हैं? Mg की, Hg की, Fe की, Mn, ठीक है। तो 36 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा यानी कि Hg, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, 37 में कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा व जस्ता का, कि तांबा व टीना का, कि जस्ता व टीना का, कि लोहा व तांबा का, ठीक है। तो 37 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा यानी कि तांबा व टीना का, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से लुईस अम्ल है क्या? H2O की, HCl की, निर्जलीय, AlCl3 की, C2 यानी कि C2H4, ठीक है। तो 38 का ऑप्शन हो जाएगा तीसरा यानी कि निर्जलीय AlCl3, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित के किस बहुलीकरण से प्राप्त होता है? स्टाइरिन से, कि फिनॉल से, कि
क्लोरोप्रीन से कि आइसोप्रीन से, ठीक है। तो 39 का ऑप्शन होगा चौथा, यानी कि आइसोप्रीन से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, किसी गैस का विषपन घनत्व 14 है तो उसका अनुभार होगा क्या, 14 कि 28 कि 7 कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 40 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि 28, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि हीरा तथा ग्रेफाइट है क्या, कार्बन के अपरूपा कि कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के समवायी कि कार्बन के आक्रिस्टलीय रूप, ठीक है। तो 41 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका प्रथम वाला, यानी कि कार्बन के अपरूप, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन का पीएच मान सर्वाधिक होगा, Na2CO3 की NaCl की NH4Cl, चौथा में दिया NaHCO3, ठीक है। तो 42 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि Na2CO3, ठीक है। चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, फिनॉल से प्राप्त विस्फोटक का नाम क्या है, पिक्री अम्ल की गन काटन की TNG की TNT। तो 43 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि पिक्रिक अम्ल, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहे हैं, अगला सवाल कर रहा है ड्यूटेरियम के नाभिक में होते क्या हैं, एक प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन, दो न्यूट्रॉन तथा दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, ठीक है। तो 44 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 4, यानी कि एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, शुष्क बर्फ है क्या, द्रो क्लोरीन की फ्रियोन की प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठोस CO2, ठीक है। 45 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा, यानी कि ठोस CO2, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, 46 में लेड पेंसिल में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होता है, PbO की Pb की ग्रेफाइट की PbS। तो 46 का ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, यानी कि ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, 47 में हीरा तथा ग्रेफाइट निम्नलिखित में से समानता रखते हैं कौन, घनत्व का कि क्रिस्टलीय संरचना का कि विद्युत चालकता का कि परमाणु भार का, ठीक है। तो 47 का ऑप्शन होगा चौथा, यानी कि परमाणु भार का, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस है क्या, प्रोपेन की ऑक्सीजन की नाइट्रोजन की हाइड्रोजन। तो 48 का ऑप्शन होगा एक, यानी कि प्रोपेन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, नौशादर का सूत्र क्या है, NH4NO3, दूसरा में दिया NaOH, तीसरा में दिया NH4Cl, चौथा में दिया Na2SO4। तो 49 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका तीसरा, ठीक है, यानी कि NH4Cl, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए तो इतने तक था ना, ये बाकी आपका कंप्लीट हो गया सवाल, ठीक है। चलिए तो बाकी जो ऑब्जेक्टिव है फिर अगले वीडियो में सोल्व करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।